क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी और अच्छी होनी भी चाहिए। नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। 9 दिन तक नवरात्रे चलेंगे। आई होप आपके यहाँ पे माता रानी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा सुखी रहे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहे। तो आज का जो 2 अंतरे लिए हैं हमने मोटिवेशनली हैं, हालांकि मोटिवेशनली ब्लॉग बनने वाला है आज का। हार्ट टचिंग सा भी है, जिसमें कहा गया है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। रियली इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इनोसेंट होते हैं ना, वो तो रियली में बहुत इनोसेंट होते हैं, पता पड़ जाता है उनका। बट कई लोग इनोसेंट बनने का नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, इतने रहते हैं कि दिखाते ऐसे हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयर कर रहे हैं, हमारी बहुत भला चाहते हैं। बट ऐसे लोग पता है कैसे होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब मुंह से तो वो राम बोलेंगे और बगल में छुरी घुसने की कोशिश करेंगे, हमारा बुरा चाहेंगे। उनकी सूरत का पता ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमारे अंदर ऐसे मतलब दिल में झांक कर ऐसे अपने बन जाएंगे, इतना मीठा मीठा बोलेंगे और इतना हमें मतलब वो कन्विंस कर लेंगे कि हम उनको अपना समझ के सब कुछ बता देते हैं। बाद में वही लोग पता है क्या करते हैं, बाहर जाके हमें हमारी मजाक बनाते हैं, हम पे हंसते हैं और हर जगह हमारी बुराई करते हैं, क्योंकि वो ऊपर से तो ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारा बहुत भला चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट अंदर से उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये कभी तरक्की नहीं करना चाहिए, इसकी कभी भी मतलब कोई भी इसकी फीलिंग हो या कोई भी इसकी इच्छा वो कभी पूरी ना हो, ये ऐसे ही दूसरों के टुकड़ों पे पले या फिर ऐसे ही है ना परेशान हो, स्ट्रगल करे। होते हैं ऐसे भी लोग। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कड़वा बोलते हैं। ध्यान रखिए, जो मुँह पे बोलते हैं ना और कड़वा बोलते हैं, वो इंसान शायद मुँह पे बोलने वाले होंगे, बट पीछे से अगर वो उनको पता पड़े हमारे ऊपर कोई दुःख है, तो सपोर्ट के लिए सबसे पहले वही खड़े होते हैं। क्योंकि वो रियली में हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। क्योंकि उन्हें बोलना है वो मुँह पे ही बोल के चल जाते हैं और ऐसे लोग रियली दिल के साफ़ होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मीठा बोल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो ऊपर से ही मीठा बोल रहा है, बट बाहर जाके वो सबसे ज़्यादा आपकी काट करता है, सबसे ज़्यादा आपकी बुराई करता है। क्योंकि लोगों का आजकल पता ही नहीं चलता कौन अपना है, कौन पराया है। कभी भी देख लीजिए कि है ना, ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होती है। ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है, हद से ज़्यादा मीठा बोल रहा है, जानता भी नहीं है और पहले ही आते ही वो इतनी मतलब मिठास से बात कर रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, तो समझ जाइए या तो उसका कोई मतलब है हमसे इसलिए इतना मीठा बनने की नौटंकी कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा चालाक है, जो अपना काम निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है। ये लोग मतलब मीठा तब तक ही बोलते हैं जब तक उनकी गर्ज हो या अपन से काम हो। जैसे ही काम निकला, फिर ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमारी वजह से उनका कितना काम हुआ है या हम उनके कितना काम आए थे। वो सब कुछ भूलकर अपना मतलब सीधा करके और चलते बनते हैं। और जो कड़वे लोग होते हैं, वो कड़वा तो बोलते हैं बट सच भी बोलते हैं। जो सही है वो मुँह पे ही बोलते हैं, क्योंकि पीछे से जाके कहेंगे, बुराई करेंगे तो हम तो सुनेंगे नहीं, सामने बोलेंगे तो हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो ऐसे लोग रियली में दिल के सच्चे होते हैं। बस ज़ुबान के ही कुड़वे कड़वे होते हैं वो, सॉरी कुड़वे बोल गए, कड़वे होते हैं। बट पीछे से कभी भी आप आज़मा लेना ऐसे लोगों को। कभी कुछ मुसीबत आई या कुछ भी हुआ ना, तो ये लोग सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे। और जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले होंगे ना, उनसे कभी आप कोई भी काम की कहिएगा, ऐसे तो बहुत मीठा बोलेंगे बट
अगर आपको बहुत ज़रूरी काम पड़ गया या आपने कभी उनसे पैसे माँग लिए, बोलना बंद कर देंगे, फ़ोन बंद कर लेंगे, बिल्कुल अपनी औकात दिखा देंगे। ऐसे होते हैं। तभी एक ब्लॉग भी बनाया था मैंने, निंदक नहीं राखिए। जो निंदा करने वाले होते हैं वो रियली हमें मोटिवेट करने वाले होते हैं, निंदा करने वाले नहीं होते। वो निंदा करते हैं ना, तो उनसे हम सीखते हैं कुछ, तो हमारी कमी बताते हैं। और जो झूठी तारीफ़ करते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप चाहे है नहीं, तो वो हमें तो इनडायरेक्टली डीमोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि जो हम है ही नहीं, वो हमें बोलकर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, हमें भटका रहे हैं राह से। मतलब अपनी राह से वो हमें भटका देते हैं ऐसा बोल के। और जो सच बोल रहे हैं ना, वो रियली में हमें गलती गिनाते तो ये बताते कि देख लीजिए आप में ये कमी है, आप इसको सुधार कर लीजिए। तो शायद हम उनकी बात गौर से सुने और सुधार करें, तो शायद हम आगे बढ़ जाएं, फिर वो गलती ना करें। क्योंकि वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बस ये है कि कुछ लोगों का तरीका कहने का गलत होता है, कुछ ताने मार के गलत तरीके से बोलते हैं, वो गलत है। प्यार से भी हम समझा सकते हैं कि देखिए आपने ये सही नहीं किया, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप और आगे चले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये भी एक तरीका होता है कहने का। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते हैं, चाहे वो अच्छा नहीं हो, कह के चले जाते हैं, नहीं बहुत अच्छा है, तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं, वहीं काम को फिनिश कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमने एक जने पे इतना बड़ा विश्वास करके कैसे ये कर लिया कि ये अच्छा है। जब बाद में सबके सामने आता है, तो वो फेल होता है, वो प्लान जो भी हमारा होता है, क्योंकि हमने एक की राय ली थी। कभी भी कोई काम करें तो एक जने से होता भी नहीं है, कई जनों की राय लीजिए, जिसका ज़्यादा बहुमत हो वो शायद अच्छा हो। क्योंकि एक जना ठीक है कह देगा, उसकी सोच से कह देगा, सबकी सोच अलग अलग होती है। किसी की क्या सोच होती है, किसी की क्या सोच होती है, किसी की क्या पसंद होती है, किसी की क्या पसंद होती है। बट जो सबकी पसंद होती है ना, वो शायद बेटर होती है। ये ध्यान में रखिए। अगर कोई काम करते ना, तो हम सबसे पूछे, अच्छे लोगों से भी हमें पूछना चाहिए, बुरे लोगों से भी पूछना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो बुरे होते हैं ना, वो हमें अच्छी सीख दे के चले जाते हैं। और हमेशा ये देखिए कि हमें जो सपोर्ट करने वाले होंगे ना, वो तो सपोर्ट ही करेंगे, वो सामने से सपोर्ट करेंगे। बट वो जो हमारे दुश्मन होंगे ना, जलने वाले, वो सामने तो नहीं आएंगे, बट पीछे से हमारी रील्स हुई या हमारा काम हुआ या कुछ भी हुआ, वो पीछे से ज़रूर देखते हैं। तो कौन बढ़ा रहा है हमारा वॉच टाइम, या फिर हमारी हमें कौन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है? वो लोग जो हमसे जलते हैं। तभी कहते हैं ना, चाहे सपोर्ट करने वाले कम हों, बट जलने वालों की तादाद नहीं घटनी चाहिए। क्योंकि जलने वाला एक बार छिप के ज़रूर देखेगा आपके काम को। क्योंकि उसे ये रहेगा कि कहीं ये इसने अच्छा तो नहीं कर दिया, या फिर इसने बहुत अच्छा तो नहीं कर दिया। यही सोच में वो बस आपका पूरा काम देखेगा। और जो नहीं होंगे जलने वाले, सपोर्ट करने, वो सोचते हैं कोई ना, ये तो अच्छा ही करता है, अच्छा ही किया होगा, क्या देखना है, ये करके वो देखेगा भी नहीं शायद। एक बार बस विश्वास कर लेगा कि नहीं, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा करता है, क्या देखना। तो कभी कभी क्या होता है, जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले नहीं होते ना, वो हमें आगे ले जाते हैं। तो हमें किसी भी बात का, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और कोई हमारी क्रिटिसाइज कर रहा है या हमें सुना रहा है दो बातें, तो हमें उन्हें इग्नोर करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें इतना टेंशन में कर दो कि वो काम ही नहीं कर पाए। बहुत होता है ऐसा, दिमाग खराब करने वाले लोग होते हैं, जो इतना वो कर देते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि रियली में हम में कोई कमी होगी, ये सोच के बैठ जाते हैं। बट ऐसा नहीं बैठना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आप उस काम को करिए, तो लोगों तक पहुँचने तो दीजिए। लोग डिसाइड करेंगे कि अच्छा है या बुरा है। किसी एक के कहने से, और आप है ना, किसी ने कहा और आप डिमोटिवेट होके उस काम को छोड़ देते हैं, वो गलत है। कभी एक के कहने पे कोई काम ना करिए और ना ही कोई काम को छोड़िए। हमेशा, और ये देखिए कि हम वो काम कर रहे हैं, पूरी हमने पूरा 100% दिया है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो एक बार पब्लिक के सामने ज़रूर जाने दीजिए उस काम को। हो सकता है कि जो वो बोल रहे थे वो लोग गलत हो। होता है ना, मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों से हम क्या ही उम्मीद करें जिनकी फितरत ही छुपी हो। उनके चेहरे से हम उन्हें जान ही नहीं सकते कि इसके अंदर कितना बड़ा दुश्मन बैठा है। उनके केवल नकली चेहरे सामने आते हैं, और जो असली सूरत होती है ना,
वो छिपा के रखते हैं अपनी कि हम कैसे हैं। वो अपने अंदर रखते हैं बस जलन की भावना, और हमेशा ऐसी भावना कुढ़ते रहने की नहीं इसका कभी अच्छा ना हो। और जो बहुत मासूम होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं, उनका हमेशा ये देखना कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। उनकी मासूमियत इससे ही पता चल जाती है कि आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो बस मुस्कुरा देंगे, ज़्यादा आपसे बात ही नहीं करेंगे, ज़्यादा बहस ही नहीं करेंगे। वो रियली में मासूम होते हैं ऐसे बंदे। और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, ज़्यादा बड़बोलापन भी ठीक नहीं है इंसान के लिए, क्योंकि वो फालतू की बातें करते हैं, कोई सेंस वाली बात नहीं होती। बात करो, अच्छी करो, शॉर्ट करो, बट ऐसी करो जो लोगों को पसंद आए। ज़्यादा बड़ा कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं बहुत बड़े भाषण दे देते हैं, स्पीच दे देते हैं, उससे लोग नहीं सुनते, और कोई 2 मिनट में ही सारी बात कह के चल जाते हैं। गागर में सागर भरने वाली बात, कि कई लोग है ना 2 पंक्तियों में ही सारे मतलब उसका इतना सारा बता जाते हैं डेफिनेशन, कि लोगों को समझ में आ जाती है। कोई घंटों भर उन्हें भाषण देता रहे तब भी समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं है जो हमें वास्तव में मोटिवेट करें, हमारे साथ रहें, हमारे लिए भला सोचें। परखिए ऐसे लोगों को जो बहुत मीठा बोल रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा भला चाहता है। जब उनके काम की बात होती है तभी वो भले बन के हमारे पास आते हैं, और जब उनका काम निकला तो भूल जाते हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही। आज का ये ब्लॉग ऐसा ही था, मोटिवेशनल टाइप का, कि लोगों की सूरत का हमें पता नहीं चलता, असली नकली का फ़र्क करना सोचिए। और जहाँ तक हो कि खुद के डिसीजन को, मतलब खुद के दिल की सुनो। आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए, आपको अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरे की पसंद से थोड़ी ना कुछ करेंगे। खुद को ठीक लगना चाहिए, खुद को अच्छा लगना चाहिए, अपने घर वालों को अच्छा लगना चाहिए, पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए। फिर कोई आपकी बुराई करता है या आपको डिमोटिवेट करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, मेरा तो ध्यान आप रख ही रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।